जिन्होंने नाम की कमाई की है उनके अंदर सब प्रकार की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। दर्शन करने से हमारे हृदय के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है, तो समझना चाहिए कि इसके पास भक्ति रूपी दौलत है। आप सभी बात बढ़ाई जग ठग्या मन प्रमोदा ना कहे कबीर ले गया मन लक्ष्य 84 में। को समझने वाला इंसान है। झूठी बातें बनाते रहते हैं, किसी की नकल करते हैं। कबीर साहब ने उस बात को बहुत स्पष्ट रूप में कहा, क्योंकि किताब पढ़ ली, लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया, अपना कुछ है नहीं कहने के लिए। कहने के लिए जब होता कि कुछ करते करनी नहीं की, अभ्यास नहीं किया, गुरु की कही बात उन्होंने नहीं अपनाई, उनकी आज्ञा में नहीं रहे। और संतों की ये रीत है कि जब तक गुरु के पास रह के, गुरु की दीक्षा लेके, गुरु के हुक्म की पालना जो शिष्य नहीं करता उसके पल्ले कुछ नहीं हुआ करता। जो मिलता है गुरु की आज्ञा से, उनकी कृपा। स्वामी से और उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है, जब उस पर पड़ती है तो मेहर बरसती है। और उनकी मेहर जो प्राप्त कर लेता है उसकी करनी अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से प्रकाश कर देने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, शिष्य के भी भ्रम गुरु की दृष्टि पड़ने से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं, कबीर साहब ने कहा कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखें देखी। तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। बनावटी बातें क्या है, ये उलझाने वाली बात है। तर्क वितर्क आ जाएगा, बात में बात निकाल के आप पूछने और सोचने में गुजर जाओगे, लेकिन करनी कुछ भी नहीं है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता ही नहीं, टीकाकार था। चारों वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार। पूरा उनको ज्ञान था, उनकी टीका की थी उसने। प्रकांड पंडित था, लेकिन वो ज्ञान किस काम आया। कहते हैं उसके 10 शीश से 10 शीश नहीं थे उसके। ये 10 ऋषियों ने बनाए थे चारों वेद और 6 शास्त्र, और उन 10 का ज्ञान उसको होने के कारण उसको 10 शीश कहा करते, 10 शीश वाला कहते थे उन 10 का ज्ञान होने के कारण। लेकिन उन 10 में से एक शीश जो लग गया था वो गधे का था, और उस गधे के शीश के कारण उसकी अक्ल गधे जैसी थी। और वही गलती उसने माता सीता को ले जाने में की थी। साधु का भेष करके, झूठ बोल के, पाखंड से, अगर वो एक योद्धा की तरह से, एक राजा की तरह से एक सेना लेके आक्रमण करके ले जाता तो आज तक ये बात नहीं होती। पाप कर्म चाहे गुप्त ढंग से करो, कैसे भी करो, पाप प्रकट हो जाता है, छिपता नहीं है। इसीलिए उस पाप के बारे में इतनी बुराइयां की जाती हैं। इसीलिए ये रात दिन बातें समझाई जाती हैं कि अपने हृदय को पवित्र करो, नियत को साफ करो, खोटे कर्मों को मन ना दो कभी भी। दिल का हुजरा साफ नहीं कर लोगे तब तक लाख कोशिश करो। अरे एक गंदा बर्तन है, उसमें कोई भी अच्छी चीज़ अगर डाल दोगे, मूर्ख से मूर्ख जानता है, वो तो चीज़ भी खराब हो जाएगी, क्या फायदा होगा उसका। इसी प्रकार से हमारा हृदय रूपी बर्तन भी है। जब तक उसमें बुराइयां भरी पड़ी हैं और फिर उसमें नाम भक्ति आप करना चाहते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सकता। जिस प्रकार से दिन और रात एक जगह इकट्ठे नहीं मिलते, उसी प्रकार से ये दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। संसार का रस लेना चाहते हो तो वो रस नहीं मिलेगा भक्ति का। अगर भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मीरा जैसी हालत आपकी भी हो जाएगी। परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, लोक लाज तजदी, किसी की परवाह नहीं है, मस्ती है। किस चीज़ की मस्ती, उस चीज़ को ये मायने नहीं रखते। क्या मायने रखती हैं ये चीज़ें? ये चीज़ें सब खत्म होने वाली हैं, छूट जाने वाली हैं, चंद रोज के हैं।
2 ही दिन की कल सत्संग था, उसमें 2 ही दिन का जिक्र किया था कि 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो, ये सारी चीज़ें मेरी तेरी में फंस के कहते हैं मेरा है, ये ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा है। फरीद साहब ने देखा एक जगह इंसान मरा हुआ है, मिट्टी खुद ही पड़ी है, मिट्टी के अंदर उसकी लाश को दबाने के लिए कब्र के अंदर रखने को तैयार है। वो फरीद साहब उसको देख के बड़े हैरान हुए कि देखो कितना कमाल है। उस प्रभु ने मिट्टी की मूर्तें बनाई थी, ये मूर्त अब टूट चुकी है और ये अभी थोड़ी देर में मिट्टी में ही मिल जाएगी। मिट्टी खोद रखी है, मिट्टी में दबाएंगे, मिट्टी ऊपर डालेंगे, मिट्टी है ये, पहले चलती फिरती मिट्टी थी, अब ये मिट्टी मिट्टी ही है। कहने लगे देख फरीदा, मिट्टी खुली मिट्टी उठते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता बंदा मेरा मेरी तेरा, इस जग में कोई चीज नहीं है तेरी, तुझको 3.5 हाथ जमीन बतेरी। इंसान का शरीर अपने 3.5 हाथ का ही है, कोई छोटा हो बड़ा उसके हाथ से नाप लो। उसको जगह इतनी ही चाहिए उसको दफनाने के लिए या उसको दबाने के लिए। तो इसे 2 दिन के जीवन के लिए क्या करते हो? अवसर दिया था प्रभु ने हमको, लेकिन हमने क्या किया कि उस मौके को ही खो दिया। जो काम करना चाहिए था उसके लिए कभी सोचा भी नहीं कि हम क्यों आए थे, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। कभी विचार ही नहीं किया हमने, ये तो आए क्यों थे, क्या यही जीवन है? 2 रोटी खा के ही जीना है? पशु पक्षी भी जीते हैं, क्या संतान पैदा करना चंद रोज का खेल है? वो भी करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सूअर गधे भी करते हैं। अरे इंसान को तो जिन तोहफों से परमात्मा ने नवाजा है उन तोहफों की हमें पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम तो छोटे मोटे बातों के गीत गाते हैं, उनको कहते हैं क्या किया। जो करने वाली चीज़ थी वो नहीं करते, या जिसको वो चीज़ मिल जाती है वो गुम हो जाता है, वो ना दिखाता है ना बताता है ना सुनाता है। जीवन क्या है? जिस प्रकार से जिंदगी तो ऐसी है, आटे में नून मिल जाता है इस तरह मिल के चली जाएगी ये जिंदगी। कोई याद नहीं करता, 4 दिन याद करते हैं, भूल जाते हैं सब लोग। अपने से पहले कितने आए थे, किसको कितना याद करते हैं। एक दिन बुलाते उस दिन कहते हो कि कनाकतों में उसका दिन निकाल के, वो भी क्या एक परंपरा पड़ी हुई है। कोई याद करता है जाने के बाद? नहीं करते हैं। उन लोगों को करते हैं जो समाज में कुछ करके गए, उनको आज भी याद करते हैं। कबीर साहब को कितने साल हो गए, दादू पलटू नानक मीरा बाई को कितने साल हो गए। चलो इनका भी कोई राज घराने का था, कोई किसी तरह से बड़ा होगा, लेकिन भेलनी को कौन याद करता है? सिबरी को दुनिया याद करती है। सहजोबाई को सब याद करते हैं, भक्ति की थी। और भक्ति ना जाति देखती है, ना वो आदमी की सुंदरता देखती है, ना उसका बड़ापन देखती है, ना धन दौलत देखती है। वो हृदय की पवित्रता देखती है। पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास हुआ करता है। जितने भी हुए उन्होंने जब प्रभु की भक्ति की, उससे पाप कर्म छूटते चले गए, आगे कर्म बढ़ा नहीं कोई, और भक्ति रूपी दौलत उसके अंदर उनकी जमा होती गई। उनकी दृष्टि से, उनके दर्शन से, उनके वचन से, उनके जीवन से, उनके कार्यकलापों से, जिस चीज़ में भी देखोगे तो तुम्हें उनके देखने मात्र से ही शांति मिलेगी, उसके बोलने से ही प्यार मिलेगा, चाहे उसकी भाषा कैसी भी रही हो, चाहे उनकी भाषा समझ में ना आती हो, फिर भी वो बोलते हुए ही अच्छे लगेंगे। क्योंकि जिन्होंने नाम की कमाई की है उनके अंदर सब प्रकार की शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। दृष्टि पड़ने से प्यार झलकता है, जबान के निकलने से शब्द हमारे अंदर धुन के रूप में गूंजते हैं, दर्शन करने से हमारे हृदय के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है। तो समझना चाहिए कि इसके पास भक्ति रूपी दौलत है। लेकिन जिसके दर्शन करने से ही इंसान के विचार ख्यालात बदल जाएं, उसको देखने से ही आदमी के माथे में तोड़ियाँ पड़नी शुरू हो जाएं और नाक होठ चढ़ाने शुरू कर दे, तो समझो कि उसके हृदय में सिर्फ नफरत भरी हुई है। दिल से दिल की चाह होती है। तो भक्ति रूपी दौलत जिसके पास होती है, वो जिसको चाहे उसको उस दौलत से मालूमाल कर सकता है। और उसके स्वामी संत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तन मन धन की बाजी लगा के, ऐसी सस्ती चीज़ नहीं है
इस भक्ति के लिए इंसान को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है, आसान खेल नहीं है। और उस चीज़ को हम लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम इन चीज़ों को तो अपना मानते हैं। लेकिन जब इस जीवन में कुछ किया ही नहीं तो क्या है कि शिकायत आखिरी वक्त में करोगे जाके, जब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। और हर इंसान की शिकायत होती है, फिर पुकार करते हो मुझे बचा लो, मुझे ये करो, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे तकलीफ होती है। किए कर्म का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है, उसको कोई मेटने वाला नहीं। अगर संतों की कृपा हो और वो आपको दवा दे दें जिसको मरने से पहले मरना सीख जाओ। मरने से पहले मरना क्या है कि सब चीज़ों के होते हुए भी आप उन चीज़ों से परहेज कर जाओ। जीते जी भी मुर्दा होता है आदमी, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, उसको पता ही नहीं है, उसको कोई तकलीफ दो उसको नहीं पता, क्योंकि मुर्दा है वो। इसी प्रकार से जिसकी मुर्दे जैसी हालत हो गई है कि दुनिया कुछ भी कहे, जैसे बाबा फरीद ने कही कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन परवाह नहीं, मेरे मुर्शिद का वचन सच्चा रहे, मेरे गुरु की वाणी पक्की रहे, उनकी मेहर मेरे ऊपर बनी रहे, दुनियादारों से मुझे कुछ नहीं लेना। मीराबाई ने क्यों कहा कि दुनियादारी के लोग हैं, इनसे मुझे कोई नहीं लेना देना है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मैं तो उन्हीं की शरण में हूँ, मुझे उन्हीं का दर्शन चाहिए और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, सारे काम करते। लेकिन ये काल इतना सुंदर है, संतों ने कितनी हमारे लिए छूट की है। अब वो युग नहीं है जब लाखों वर्ष इंसान की उम्र होती थी, इंसान के प्राण हड्डी में होते थे, अनाज और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं थी। हजारों वर्ष के बाद भी ऋषियों को दीमक लग जाती थी, फिर भी जिंदा रहते थे, उनको खाने पीने की परवाह नहीं थी, प्राण हड्डी में थे। समय बदला, त्रेता युग आया, इंसान की हजारों वर्ष उम्र रहेगी। द्वापर आया, और भी कम होगी। कलयुग में तो इंसान की उम्र 100 वर्ष भी नहीं है। तो इस जीव में ताकत कहाँ है? जीव में ताकत नहीं, अनाज में ताकत है। अगर अनाज खाता है तो ये जीवित रहता, अनाज ना मिले तो नहीं जीता रहेगा। इसीलिए संतों ने उस यात्रा को छोटा करके आसान भी कर दिया कि भक्ति के लिए कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए अपना जो तुम काम करते हो, ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें जिनकी आवश्यकता है, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए उनका उपयोग प्रयोग करो। ये नहीं कि किसी चीज़ के गुलाम और दास बन के मूर्खों की तरह से बर्बादी करना शुरू कर दो। अगर सच्चे बन के अगर तुम रहते हो तो सतयुगी जो ऋषि थे उनके घर में ऋषियाणी होती थी, जो उनके घर वाली थी वो भी ऋषियाणी थी, संतान पैदा होती थी, ऋषि या ऋषियाणी ही पैदा होती थी। लेकिन आज के युग में तो कौन पैदा हो जाते हैं? जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी अजीब अजीब प्रकार की आदतें क्यों हो गई हैं? समाज का विकृत रूप किसने ये बना दिया? हमने बना दिया। हमारी बुरी भावनाओं ने, हमारे बुरे ख्यालात ने, हमारी बुरी सोच ने, और जो जीवन जिस प्रकार से हम जी रहे हैं आज देखते हैं, जो चीज़ें कभी उन युगों में नहीं होती थी आज इस युग में सभी बुराइयां पनप गई। नाम कलयुग का देते, कलयुग नहीं है, कर युग है। ये तो करो, लेकिन करो तो बुरा थोड़ा करो, अच्छा करो ना। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति नाम की कमाई करता है, जो व्यक्ति सत्संग करता है, वह अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुधार देता है। उस व्यक्ति के परिवार में सुख शांति भी आती है, संस्कार भी आते हैं, और उसके बच्चों में भी संस्कार आते हैं, और वह जीवन में आगे बढ़ता है। गुरु महाराज जी ने बताया कि सत्संग एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसा विकल्प है जिस पर चलकर, जिसको मानकर हम अपने जीवन में सुख शांति और अपने जीवन में सभ्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।